हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के इस चैनल पे। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में होने वाले हॉस्टल वार्डन के सिलेबस से बाल मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए, बाल मनोविज्ञान से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 10 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ये 10 क्वेश्चन में से आपको मान लीजिए मिनिमम 6 से 7 क्वेश्चन सिंपल पूछे जाएंगे, बेसिक पूछे जाएंगे बाल मनोविज्ञान से, जैसे कि पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोट्स्की, इन सभी से रिलेटेड बेसिक से पूछे जाएंगे और 2-3 क्वेश्चन ही ज़्यादा डीपली पूछे जाएंगे। तो इसमें आप 10 में से अच्छे स्कोर कर सकते हैं, 10 में से 9, 10, 8, 9, 10 ये अच्छे स्कोर आप कर सकते हैं यदि आप सिर्फ बाल मनोविज्ञान के बेसिक को पढ़ें। इनके जो संज्ञानात्मक विकास हैं, विकास की अवस्था है, इन सभी बेसिक को पढ़ के इसमें से आप 10 में से 10 क्वेश्चन भी आप क्या आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा, हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आप कंप्यूटर के क्वेश्चन में पास होंगे, मतलब 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन क्या करना है, सही करना है, तभी आपकी गिनती होगी। तो पहले तो आप कंप्यूटर को अच्छे से पढ़िए। इस वीडियो में, इस चैनल पे हम कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे। आपके हॉस्टल वार्डर से संबंधित सभी सिलेबस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपलोड करेंगे, जिससे आपको पेपर में आसानी हो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान का सिंपल क्या है, पहले से देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान होता क्या है, जिसे चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। देखिए, बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार एवं उनके अंतर्मन का अध्ययन किया जाता है। यह सिंपल सा है, इसी से पूछे जाएंगे। क्या है, बालकों के व्यवहार, जो बालक होते हैं उनके मन के व्यवहार और उनके अंतर्मन में क्या चल रहा है, उसका अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। सिंपल से इसका परिभाषा है। और देख लेते हैं, बाल मनोविज्ञान में बच्चों की प्रत्येक अवस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का बारीकी से अध्ययन किया जाता है, जिससे उनमें होने वाले विकास को उचित दिशा प्रदान की जा सके। अब देखिए, बाल मनोविज्ञान में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सभी बेसिक्स इसी से होंगे: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जैसे कि आपको पता होगा, बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास का सिद्धांत या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, या कहेंगे संज्ञानात्मक विकास, बालक के विकास के सिद्धांत की 4 अवस्था दी गई है। पहला गर्भावस्था होती है, जो 0 से 2 वर्ष तक गर्भ में रहती है और 2 वर्ष तक वह गर्भावस्था होती है। उसके बाद शैशवावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष, उसके बाद बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष और किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष। इन 4 अवस्थाओं से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, बाल मनोविज्ञान में आप इन 4 अवस्था को सबसे पहले पढ़ेंगे, या सबसे पहले पढ़ेंगे, या आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, सब इसी से रिलेटेड बनेंगे। अब देखिए, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इससे रिलेटेड बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से सिद्धांत दिए हैं। उसी सिद्धांत के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, सिंपल सा है। बाल मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे को कहा जाता है। अब देखिए, जीन पियाजे से मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो आप जीन पियाजे को बिल्कुल ना छोड़िए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे को कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों में सीखने की व्यवस्था का क्रमानुसार अध्ययन किया, इसलिए इन्हें बाल मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है। ओके, बच्चों की जो सीखने की प्रवृत्ति होती है, उसे क्रमानुसार सबसे पहले जीन पियाजे ने ही क्या किया था? अध्ययन किया था। तो इसलिए इसे मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है, जीन पियाजे को। अब चलिए इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर पहला, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? अब देखिए, इसमें आप बाल मनोविज्ञान में पढ़ेंगे तो सही है, लेकिन इसमें आपके जनरल नॉलेज, आईक्यू लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप उसे अच्छे से समझ कर पढ़े हैं कि नहीं। रटा रुटाया क्वेश्चन इसमें बहुत कम पूछा जाता है, इसमें समझ के आधारित पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप बाल विकास को अच्छे से समझ लिए तो समझ के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अब देखिए, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, इसका कहने का मतलब क्या है कि हर बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति अलग होती है दूसरों बच्चों की तुलना में। सोचने की प्रवृत्ति, सीखने की प्रवृत्ति, उसकी व्यवहार, उसकी विकास, इन सभी की प्रवृत्ति एक बच्चे के तुलना में दूसरे बच्चे की क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इसमें बाल मनोविज्ञान में बोला गया है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इसमें देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं होते।
ऑप्शन नंबर सी देखिए, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी बिल्कुल नहीं। इसमें बोला गया है प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चे में एक अपना अलग सा गुण होता है। प्रत्येक बच्चे की सोचने की, खेलने की, दौड़ने की सभी गतिविधि दूसरों बच्चों की तुलना में कब किसी की कम होती है या किसी की ज़्यादा होती है। ये हो गया प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अब देखिए क्वेश्चन 2, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है या किसने कहा है। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किनर। देखिए स्किनर, वुडवर्थ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बी एन झा, डेविस, इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप स्किनर को अच्छे से पढ़ लेंगे और वुडवर्थ को। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर के द्वारा कहा गया था। स्किनर के बारे में देख लेते हैं। यह अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे। कौन? स्किनर। ठीक। इन्होंने बच्चों के बाल मनोविज्ञान के लिए सिद्धांत दिए। इनका प्रमुख सिद्धांत भाषा सीखने का सिद्धांत था, जो व्यवहारवाद के सिद्धांत पर आधारित है। स्किनर का प्रमुख सिद्धांत पूछा जाता है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, और दूसरा है अनुकरण और पुनर्बलन का सिद्धांत। स्किनर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुनर्बलन और अनुकरण का सिद्धांत स्किनर, जिसे उसने चूहे पर प्रयोग करके बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? अब देखिए अवस्था से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। तो देखिए शर्म और गर्व जैसी भावना आपके बाल्यकाल में ही उत्पन्न हो जाती है। ओके, बाल्यावस्था में ही हमें शर्म, बच्चों को शर्म होने लगती है या कुछ अच्छे काम करने पे गर्व महसूस करने लगते हैं, या बाल्यावस्था से ही उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है और रिपीट कर दिए जाते हैं, और इसमें लोग पियाजे और स्किनर में क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा। जिसका आंसर याद रखेंगे स्किनर है, स्किनर है। कई लोग हमेशा पढ़ के गए रहते हैं पियाजे, पढ़ के जाते हैं स्किनर और लगा कर आ जाते हैं पियाजे को, लेकिन यह कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो यह स्किनर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए विकास, बच्चों में विकास किस ओर से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ओके, बच्चों में पहला विकास क्या होता है? सामान्य से फिर उसे विशिष्ट की ओर होता है। इसका उदाहरण देख लेंगे कि बच्चा कोई चीज़ देखता है, मान लो बच्चा कुत्ते को देख रहा है, तो कुत्ते को देखकर समझ गया कि कुत्ता एक जानवर है। अब धीरे धीरे हमेशा बच्चे कुत्ते को देखकर समझता है कि कुत्ता एक जानवर है, उसके 4 पैर होते हैं, उसकी एक पूँछ होती है, कुत्ते की अलग अलग प्रजाति होती है। क्या हो गया, सामान्य से क्या धीरे धीरे उसमें विशिष्ट की गुण आती जाती है। तो हमेशा बच्चों को विकास पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्न में से कौन सा बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? अब देखिए बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है बोला गया है। कई लोग क्या बोलते हैं, नहीं को जल्दबाजी में नहीं पढ़ते, बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी है करके टिक लगा के आ जाते हैं। तो इस प्रकार से पढ़ लेंगे अच्छे से क्वेश्चन को, नहीं है बोला गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी। ऑप्शन सी, डी हो जाएगा, जिज्ञासा की कमी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये बी है, सॉरी इसमें डी हो गया है। ऑप्शन नंबर बी, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो देखिए बाल्यावस्था सामूहिक प्रबलता होती है, अभिवृद्धि में स्थिरता होती है, समूह एवं खेलों में सहभागिता होती है। बच्चे समूह में खेलना, अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं। जिज्ञासा की कमी, तो देखिए जिज्ञासा की कमी बिल्कुल नहीं होती बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में जिज्ञासा बहुत अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिज्ञासा की कमी नहीं होती है। जैसे कि आपको पता हो गया, बाल्यकाल में बच्चे किसी खिलौने को देख लेते हैं तो खिलौने को तोड़कर उसके तोड़ मरोड़ कर उससे पूरे अलग कर देते हैं, उसके पुर्जे को अलग कर देते हैं। वो देखना चाहते हैं कि खिलौना है क्या, किससे बना है। तो इस प्रकार बच्चे में जिज्ञासा बहुत अधिक होती है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास। पहले बालक की शारीरिक विकास होगी, उसके बाद उसमें मानसिक विकास, फिर सामाजिक विकास, फिर नैतिक विकास होगी। यह चरण को देख लेंगे। प्रारंभिक विकास की अवस्था शारीरिक विकास ही होती है, शैशवावस्था में होती है।
ओके। प्रारंभिक विकास की अवस्था, शैशवावस्था, शारीरिक विकास की अवस्था, उसके बाद सामाजिक, मानसिक और नैतिक विकास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? तो बच्चों की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित है, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में बताया मैंने आपको। उसके बाद ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेंगे, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भावनात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, बच्चों का विकास किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तो जैसे कि आपको पता है, बच्चों का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तभी से बच्चों का विकास क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। तो याद रखेंगे, बच्चों का विकास अपने माँ के गर्भ से ही, मतलब गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। कई बच्चों का विकास पूर्व बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है, यह सोच के जब बच्चा जन्म हो लेता है तब बच्चों का विकास प्रारंभ होता है, यह समझ के इसे टिक लगा देते हैं। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बच्चे का विकास गर्भ से ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? यह कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जन्म से किशोरावस्था तक पूछा गया है, बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांवेदिक विकास, फिर मूर्त, फिर अमूर्त विकास। अब देखिए सांवेदिक विकास क्या होता है, तो देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सबसे पहले उसके मन में विकास होती है, संवेदना का विकास, उसके इंद्रियों का विकास होता है, जैसे छूना, देखना, छू कर समझना, टच करना, फिर देखना, महसूस करना, खाने का स्वाद, ये सभी संवेदिक विकास हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मूर्त विकास होता है। मूर्त मतलब सामने से में जो कुछ नजर आ रहा है उसे देखता है, उसे समझता है, सामने के समान। मूर्त मतलब मूर्त चीज़ों को जो सामने में दिख रहा है। तो सांवेदिक के बाद मूर्त विकास होता है। फिर अमूर्त विकास। अमूर्त विकास क्या होता है? मन में सोचने की शक्ति, किसी चीज को देखकर मन में उसके अलग अलग ख्याल करना, उसके बारे में सोचना, यह हो जाएगा अमूर्त विकास। तो याद रखेंगे, बच्चों में विकास का क्रम पहले सांवेदिक मतलब संवेकों का विकास, इंद्रियों का विकास, फिर मूर्त विकास, देखने की विकास, फिर अमूर्त विकास, फिर सोचने समझने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, बच्चों के व्यक्तित्व विकास की अवस्था, बच्चों की व्यक्तित्व की विकास की अवस्था कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम एवं वृद्धि। अधिगम क्या हो जाता है? अधिगम मतलब सीखना, वृद्धि मतलब आगे बढ़ना। तो बच्चों का विकास क्या होता है? सीखने और उसके आगे बढ़ने से। अधिगम और वृद्धि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन, बच्चों का समायोजन किसके साथ होता है? मतलब व्यक्तित्व या बालक अपने आसपास के साथ किसके साथ समायोजन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये सभी। देखिए, बच्चे या व्यक्ति तो पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ, जीवन के साथ, सभी के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। समायोजन मतलब अपने आप को उस समय के अनुसार ढालना। तो इन सभी के साथ क्या करते हैं? समायोजन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रकृति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकडूगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पूछा गया है मूल प्रकृति जिज्ञासा, जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपचारात्मक अध्ययन। क्या हो जाएगा? उपचारात्मक अध्ययन। देखिए, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? तो देखिए, जिज्ञासा कब उत्पन्न होती है? जब हम किसी चीज को देखते हैं, उसके बारे में जानने की और कुछ कोशिश होती है कि क्या है इसके अंदर। कोई बच्चा मान लो कोई बच्चा खिलौने को ही देख लिया, अब खिलौने को जानना चाहता है कि इसके अंदर क्या है जिसके कारण ये खिलौने आवाज कर रही है, तो उसको उपचार करने की कोशिश करता है। तो यह उसका उपचारात्मक अध्ययन हो गया। ओके, उसको उपचार करने की कोशिश करना, उसको खोल कर देखना। तो उपचारात्मक अध्ययन ही बच्चों की जिज्ञासा का मूल संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, एक कक्षा के बच्चों में विभिन्नता होती है। क्या विभिन्नता हो सकती है एक कक्षा में बैठे सभी बच्चों में? तो रुचियों की विभिन्नता, चरित्र की विभिन्नता, सीखने की विभिन्नता। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, बच्चों में ये सभी प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। 15 देखते हैं, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता के किस कारक में होता है? अब देखिए,
ऑप्शन दे दिया गया है, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता किसके कारण होता है? स्थान के कारण, वातावरण के कारण, माता पिता के कारण। तो देखिए स्थान के कारण बच्चों में विभिन्नता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। एक ही स्थान पर रहने पे बच्चों में विभिन्नता हो सकती है और नहीं भी हो सकती। वातावरण से भी हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन बच्चों में विभिन्नता बुद्धि से होती है, यह याद रखेंगे, ऑप्शन बी बुद्धि से। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता उसके बुद्धि से होती है। कोई बच्चे एक ही स्थान पर रहने के कारण भी किसी की बुद्धि अधिक होती है, किसी की बुद्धि कम होती है। तो बच्चों में विभिन्नता उसके बुद्धि के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक ने। इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। थॉर्नडाइक से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। यह थोड़ा लेंदी सिलेबस है इसका। देखिए थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम प्रतिपादित किया था, इसके बारे में देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। पहला है उनका तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। यह तीनों नियम को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इस थॉर्नडाइक के सीखने के नियम को प्रयास और भूल का नियम भी कहा जाता है। तीनों नियम को आप पढ़ लेंगे। यह भी पूछा जाता है कि सीखने के 3 नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? तो थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पियाजे। पियाजे के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। पियाजे हो गया, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाइगोट्स्की, इन्हीं चारों पांचों से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वैसे भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो 10 क्वेश्चन में से इनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चन ऐसे ही हो गए। तो आप बेसिक को अच्छे से पढ़ लेंगे पियाजे से, पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो देखिए किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण है? तो पियाजे के अनुसार। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इनका सिद्धांत निर्माण और खोज पर आधारित है। ओके, पियाजे के निर्माण और खोज पर आधारित है। थॉर्नडाइक ने भूल और प्रयत्न का सिद्धांत दिया। पियाजे के बारे में देख लेते हैं। इसने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था दी। कौन कौन सी 4 अवस्था? पहला है संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इसी चारों अवस्था से पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 अवस्था को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, बच्चों की सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था में उपयोगी है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि। तो इसमें क्या होता है, कई बच्चे प्रोजेक्ट मतलब बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य किशोरावस्था में दिया जाता है, यह समझ के किशोरावस्था लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी अवस्था में प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, उन्हें गाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पारंपरिक अनुकूलन। संकेत अधिगम के अंतर पारंपरिक अनुकूलन, अपने समाज के अनुसार अनुकूल रहना सिखाया जाता है। क्या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, बच्चों में संवेगों की उत्पत्ति होती है। बच्चों में संवेगों, इमोशंस की उत्पत्ति कैसे होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्ति। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों में संवेगों की उत्पत्ति होती है, उनकी मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति मतलब बच्चा जन्म से ही उसमें संवेगों की उत्पत्ति स्टार्ट हो जाती है। ये थे आपके बाल मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस पे हम छात्रावास अधीक्षक के सिलेबस के हर एक टॉपिक से संबंधित वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में आसानी हो सके। थैंक यू सो मच।